हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल गाइस, वेलकम बैक अगेन टू चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस गाइस। मेरा नाम है सरासर और मैं हूं माद लतीफ। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होनी पार्ट 2 ऑफ मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू टू इंडिया टीवी। इंडिया टीवी बेसिकली ये आपकी अदालत के होस्ट है और ये काफ़ी मतलब जबरदस्त होस्ट है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। आपकी अदालत में काफी हमने शोज देखे हैं, काफी मजे के जो है ना शोज होते थे। 2018 में आई थिंक इन्होंने ये रिकॉर्ड करवाया कि 2018 के अंदर जब इलेक्शन होने वाले थे इंडिया के अंदर, सेकंड मतलब पहले पीएम मोदी थे। अभी सेकंड बार जब इलेक्ट हुए उससे पहले जो इलेक्शन होने थे उस टाइम का ये जो उसके सेकंड टेन्योर में भी पीएम मोदी साहब है। उसमें इस वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर उन्होंने बताया कैसे सीएम से वो पीएम बने और कैसे उन्होंने व्हाइट हाउस में गए थे 1992 में गालिबन। तो विवेक मतलब उनके जो स्वामी विवेकानंद है उनके मतलब सिलसिले में ही गए थे वहाँ। तो उनके व्हाइट हाउस के बाहर थे और अब ये व्हाइट हाउस के अंदर जाकर और उन्होंने बताया कि मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं व्हाइट हाउस के अंदर भी जा सकता हूँ। मतलब बाइक करे पिक्स बनवा रहे थे, जैसे बंदा आम जाता है यूएसए के अंदर तो कहता है यार व्हाइट हाउस जरा पिक्स बना ले, उस तरह बना रहे थे और वो उन्होंने दिखाई भी इस शो के अंदर। तो पीएम ने सामने कहा वाकई हमने उस वक्त सोचा नहीं था कि मुझे कभी अंदर इनवाइट भी किया जाएगा डिनर के लिए, खास तौर पे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। और इन्होंने ये भी बताया, एक फनी टच भी दिया है इस वीडियो के अंदर, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका कद थोड़ा सा होते छोटे, तो ऐसे लेकर जा रहे होते हैं जितने भी गोरे होते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, तो जब मैं पीएम बनूंगा तो मैं आंखों में आंखें डाल के ना ऊपर या ना नीचे। ये सबसे बात मुझे और हमारे लतीफ को अच्छी लगी। और पार्ट 2 को सेकंड करते, पार्ट 3 भी चल जाएगा। ठीक है, तो बगैर किसी तरीके में काउंटिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मजे की डिस्कशन करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। अब ये जो आपने तस्वीर दिखाई, ये सारी चीजें 90s के बाद की है। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो का जो लेक्चर था उसकी जो शताब्दी हुई, उस शताब्दी के निमित्त मैं अमेरिका शिकागो में एक कार्यक्रम के लिए गया था। कोइंसिडेंट ऐसा था, उसी समय अमेरिकन एम्बेसी के द्वारा एक यंग लीडर कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे इनवाइट किया गया था। वो करीब 4 हफ्ते का कार्यक्रम था। तो ये अमेरिकन गवर्नमेंट के कार्यक्रम के तहत हम लोग वहाँ अलग अलग जगह पे जाते हैं, उसमें से एक तस्वीर है। लेकिन तब मुझे ये पता नहीं था कि मुझे भी कभी व्हाइट हाउस में आकर के अपनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, यह हमें मालूम नहीं था। ये बात सही है, चाहे ओबामा परिवार हो, चाहे ट्रंप परिवार हो, चाहे क्लिंटन परिवार हो या बुश का भी, जिन लोगों से मेरा संबंध आया है, अपनापन सबके साथ है मेरा। ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं बहुत टेढ़े इंसान हैं, और लेकिन उनसे आपने ऐसी आत्मीयता कर ली, वो कहते हैं इवांका मोदी जी के फैन है। पहले तो दुनिया के नेताओं के संबंध में हम किसी तीसरे के द्वारा जो जानते हैं ना, वो सही नहीं है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही जो सुनता हूं से अलग है, बिल्कुल अलग है जी। और ये बात सही है। मैं आपको बताता हूं, मैं जब पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप से मिला तो व्हाइट हाउस में शायद हम लोग 9 घंटे थे, शायद रेयर ऐसा होता होगा, वरना 1 घंटा जाते हैं मीटिंग करते हैं। अच्छा, वो मुझे ले गए अपना पूरा व्हाइट हाउस दिखाने के लिए। व्हाइट हाउस पहले भी जाता था और अन्य राष्ट्रपति के समय भी गया। उन्होंने मुझे अब्राहम लिंकन जिस कमरे में रहते थे वहां स्पेशली ले गए, और मेरे मन पे एक बात की बड़ा प्रभाव रहा। न उनके हाथ में कोई कागज था, कुछ नहीं था। उन्होंने उस कमरे में जो टेबल था, कौन सा एग्रीमेंट हुआ था, कौन सा साइन हुआ था किसके साथ, सारा हिस्ट्री डेट वाइज वो ऐसे ही बोल रहे थे बिना कागज। आई वाज इम्प्रेस। और वो भी मुझे प्यार से, इवन अपना खुद का कमरा भी वो मुझे देखने के लिए ले गए। काफी देर हम साथ रहे, पूरा परिवार उन्होंने बुला के रखा था। और स्वाभाविक है, बाद में इवांका का भारत आना हुआ, उनके दामाद भी अभी थोड़े दिन पहले आए थे। तो एक प्रकार से पारिवारिक रिश्ता बन जाता है। लेकिन इसमें क्रेडिट मोदी को कम जाती है। इसके मूल में 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। पहले क्या होता था, हमारे ऐसी सरकारें चली, उस परिवार को ही प्रोजेक्ट करते रहे, दुनिया में परिवार को ही।
मेरे दादा, मेरे नाना, मेरे पिता, मेरी माँ वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, 5000 साल पुराना मेरा देश, मेरा योग, मेरा आयुर्वेद, मेरी संस्कृति, मेरे आर्किटेक्चर, मैं बस उसी की बातें करता हूं। तो मैं वहां हिंदुस्तान को लेकर के जाता हूं, खुद को। और इस इलेक्शन में जनता के सर पे क्या है? अरे आप देखिए ना, डस्टी डस्ट है। कॉलेज, एयरपोर्ट, आईटी पार्क बन रहा है, प्रोग्रेस। और ये फर्क नजरिए का नहीं, एक्सटीरियर पेंट का है। बर्जर एंटी डस्ट पेंट, डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल को दीवारों पे टिकने ही ना दे। बर्जर एंटी डस्ट पेंट। सारे लोग जो आपकी तस्वीरें देखते हैं, हम प्रेसिडेंट पुतिन के साथ तस्वीर देखी, शी जिनपिंग के साथ, ट्रंप के साथ, हर स्टेट के साथ, लोग मुझसे पूछते हैं कभी मोदी जी मिले, उनसे पूछना इतनी बातें क्या करते हैं हंस हंस के। घंटों आपकी बातें चलती हैं। एक घटना मैं सुनाता हूं। यहां पार्लियामेंट चल रही थी, एक हमारी रशिया के साथ बायलैटरल कॉन्फ्रेंस होती है रेगुलरली। एक वर्ष यहां होती है, एक वर्ष वहां होती है। तो कभी वो यहां आते, कभी हम वहां जाते। तो पार्लियामेंट में था मैं, और पार्लियामेंट से मुझे मॉस्को जाना था, तो सीधा ही पार्लियामेंट से निकल गया। हवाई जहाज में जी थोड़ा खा लिया। हवाई जहाज में मेरा मीटिंग रहती है, ब्रीफिंग चल रहा था पूरा। और मॉस्को जब पहुंचे तब -11 टेम्परेचर था। अब हम लोग तो यहाँ उतनी ठंड तो अनुभव नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ उतर करके हमको होटल जाना था। लेकिन हमारे एम्बेसडर आए, उन्होंने कहा साहब कार्यक्रम में बदल हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले पुतिन साहब इंतजार कर रहे हैं उनके यहाँ डिनर के लिए। मैंने कहा भाई रात को 9 बज गए, मैं 9 घंटे ट्रैवलिंग करके आया हूँ, अभी कहाँ ले जा रहे हो? तो नहीं, बोले साहब उनका बड़ा आग्रह है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा कम से कम मुझे होटल पे ले जाइए, मैं फ्रेश हो जाऊँ, शावर ले लो, फिर चलते हैं। मैंने कहा लेकिन कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेंगे वो? बोले साहब ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट, मैक्सिमम 50 मिनट। और बोले कोई नहीं होगा, आप होंगे, राष्ट्रपति पुतिन होंगे और इंटरप्रेटर होगा। अब खैर मना तो कर नहीं सकते थे। आधी अधूरी इच्छा को लेकर नहा धो करके भागे हम, कपड़े बदल करके। हम दोनों बैठे, बातें शुरू हुई साहब, और आप हैरान हो जाएंगे, जो 50 मिनट का कार्यक्रम तय हुआ था, मैं करीब सुबह 3:45 बजे होटल वापस आया। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं। अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, उनकी जो वाइफ है वो आपके लिए चाय बना के आई जी। सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट हैं वो, उनकी वाइफ आपको एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले गए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, वे बहुत ही नई नई चीजें जानना सीखने के बड़े स्वभाव के हैं। और वहाँ उनके कैपिटल के वो प्राइम मेयर भी रहे, राष्ट्रपति बने। तो एक प्रकार से दोस्ताना संबंध इनडायरेक्टली पहले से बन गया था, परोक्ष रूप से एक दूसरे से बातें करते। तो उनका मुझे मैसेज आया कि हम जर्मनी में मिलने वाले थे। उनका कहना था कि मैं मेरे परिवार के साथ आना चाहता हूं, अगर आप समय निकालेंगे तो। मैंने कहा ठीक है। तो उनका फैमिली और हम कुछ समय साथ बिताए जर्मनी में, तब से दोस्ती हो गई। अभी मैं अर्जेंटीना गया था तो वो अपने घर ले गए, मैं गया था। अब वो रेगुलरली एक चाय पीते हैं वहाँ की, वो चाय का बर्तन भी अलग होता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पिलाई, तो मैंने वैसे स्वाभाविक कर्टसी के रूप में भी कहते हैं बहुत अच्छी है। अभी वो जब भारत आए तो उनकी श्रीमती जी स्पेशली वो चाय बनाने का पॉट और चाय वगैरह सब लेके आई, और राष्ट्रपति जी ने खुद बना करके मुझे पिलाया। तो आपकी जानकारी सही है। तो चाय वाले को चाय वाली, चाय वाले को चाय अच्छी लगती है। वैसे ही एक बार सिंगापुर में एक कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रित किया गया था, मैं कीनोट स्पीकर था सिंगापुर। लेकिन वो उनका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, और स्वयं प्रधानमंत्री ऑडियंस में थे, बड़ा लेक्चर था। खैर मैं ट्रैवलिंग करके पहुंचा था, मेरा ऐसा ही रहता है, बिल्कुल एक के पीछे एक कार्यक्रम लगे रहते हैं। तो मैं एक कार्यक्रम करके पहुंचा था, स्नान करके कपड़े बदल करके लेक्चर करने गया था, और काफ़ी मैं देशों का टूर करके आ रहा था।
पूरा हुआ तो उनकी पत्नी का भी वहाँ के सार्वजनिक जीवन में बड़ा स्थान है। वहाँ जो प्रधानमंत्री हैं उनके पिताजी को मैं बहुत आदर करता रहा हूँ, पहले भी मैं उनके विषय में काफ़ी करता था। तो उनकी श्रीमती जी ने कहा क्या कार्यक्रम है। मैंने कहा आप तो इतना दौड़ धूप करके आया हूँ, अब जाऊँगा, कल के कार्यक्रम का ब्रीफिंग वगैरह लेना है। तो बोले चलिए कहीं खाना खाना जाते हैं। अब मैं ना नहीं कर पाया, तो हम तीनों लोग चले गए। तो वहाँ इंडियन एक गली है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, एक 6 टेबल वाली छोटी सी रेस्टोरेंट में मुझे ले गए। तो बाकी लोग बैठे हुए थे, 1-2 टेबल वालों को रिक्वेस्ट करके खाली किया और वहाँ हम खाए। और उन्होंने सारी इंडियन डिशें, साउथ इंडियन, वो सब मंगवाई और मुझे खिलाई और हम 3 ही लोग बैठे थे, बाकी लोग अपना खाना खा रहे थे। आज भी सिंगापुर के लाइफ में 2 प्रधानमंत्री का एक छोटे रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाना, अब वहाँ मुझे सिक्योरिटी की समस्या थोड़ी कम होती है तो ये सुविधा भी मिल जाती है, लेकिन इन चीज़ों का प्रभाव बहुत होता है, बहुत होता है। सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ लोगों को जब शी जिनपिंग को आपने अपने बर्थडे पर बुलाया, गुजरात में बुलाया, झूला झुलाया, साबरमती पे घुमाया। क्योंकि चीन के राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की इमेज तो हमारे जीवन में ऐसी होती थी, बिल्कुल कुछ बोलेंगे नहीं, माउस से तो एक बार स्माइल कर दिए तो बड़ी खबर होती, माउस स्माइल। वो आपके साथ झूला झूल रहे हैं। इसमें भी एक कहानी है जी। मैं जब प्रधानमंत्री बना तो दुनिया के देश के लोग एक कर्टसी कॉल करते हैं, आपको बधाई देते हैं। तो राष्ट्रपति शी का फोन आया, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, पहली मुलाकात टेलीफोन पे हुई। तो फोन पर स्वाभाविक हम कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप चाइना आइए, मैंने कहा आप हिंदुस्तान आइए, तो ये कर्टसी होती है। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तुम्हारे गांव जाना है, फोन पे कहा पहले ही दिन। मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको? तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्वेन संग, जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले यहाँ आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा दाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्वेन सिंह भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे। उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहां 10,000 बौद्ध भिक्षुक की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था बता, और वो सब ह्वेन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था वो हुआ। उसके बाद हम दोनों दिल्ली आए, दिल्ली में मीटिंग हुई। शायद 1962 के बाद चीन के किसी नेता का इतना बड़ा स्वागत उस दिन हुआ, क्योंकि 62 का उसके बाद एक बदलाव शुरू हुआ। यहाँ पे जो है ना पार्ट 2 होता है, एंड तो काफी मतलब इन्होंने काफी मतलब बताया कि मैं काफी ममालिक में गया वहाँ, मुझे इतना जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया। एक तो उनकी वाइफ चाय लेकर आई थी और एक रेस्टोरेंट में ले गई सिंगापुर जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ, प्रधानमंत्री से सॉरी उनके साथ खुद गए थे और उन्होंने बताया हमने आम जनता के साथ बैठ के खाना वगैरह खाया। कोई वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। ये कहते एक हिस्टोरिकल बात हुई थी, दो मतलब एक जो है ना हेड्स जो है किसी कंट्री के, वो एक ही रेस्टोरेंट में बैठे बगैर विदाउट एनी सिक्योरिटी सिंगापुर के अंदर। तो ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके अंदर काफी सारी फनी बातें भी हुई हैं। लेकिन पहली बात जो मेरी मतलब इन्होंने क्लिक की, इन्होंने कहा कि हम कभी भी किसी बंदे को जो है मतलब बहुत पसंद आई मुझे इनकी बात, किसी बंदे को किसी थर्ड पार्टी के बेस पे जो है ना जज ना करें। उनका सवाल ये था कि ट्रम्प के बारे में तो मतलब आपने पहले कहा था ये बहुत बुरा इंसान है, तो बाद में आपका इस एक घरेलू उसके साथ रिलेशन कैसे बन गया? तो उन्होंने ये बात की कि यार पहले मैंने लोगों की बातों से ट्रम्प को जज किया था, मैंने पर्सनली जज नहीं किया था। लेकिन जब मैं पर्सनली मिला तो मैंने जो है ना जज किया कि यार जो मुझे बातें बताई जाती थी इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, मतलब क्योंकि ट्रम्प ने मोदी के साथ जो है ना, मोदी जी के साथ जो है बिल्कुल जो है ना पॉजिटिव वे में जो है ना अपना रिलेशन आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनको अपना जो है ना पूरा घर घुमाया, ये सारा मतलब इन्होंने भी मतलब एक किस्म के जैसे घरेलू रिलेशन नहीं होता, आपको कोई पर्सनल दोस्त जो है क्लोज दोस्त आया होता आपके घर, तो उसको 9 घंटे तक मतलब वो कहते हैं कि मीटिंग के लिए नॉर्मली 1 या 2 घंटे के लिए किसी भी कंट्री का पीएम जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर जाता है।
लेकिन मैं 9 घंटे तक उस पीएम हाउस के अंदर रहा, तो बड़ी बात ठीक है, है ना, बड़ी वो बात है। व्हाइट हाउस के अंदर रहा, तो ये मतलब आम चीज़ नहीं थी, आम बात नहीं, सारी बात उन्होंने भी शायद मोदी जी की जो इम्पोर्टेंस है उसको समझा ट्रम्प ने, तो मोदी, और इस वजह से शायद जो है ना जब तक हसन दोनों हाथ से ताली ना बजे, ठीक है, तब तक बात नहीं बनती। बात आगे नहीं जाती। अब यहाँ पे एक पार्टी की तरफ से भी, एक मतलब साइड की तरफ से भी अगर जो है ना अपना एटीट्यूड दिखाया जाता है, कुछ इस तरह की मतलब सिचुएशन क्रिएट होती, तो सारी बात इस तरह के मोदी जी के उनके साथ रिलेशन क्रिएट नहीं होने थे। तो ये बात मुझे काफ़ी जो है ना अच्छी लगी। बाकी आगे भी इन्होंने काफ़ी बताया, मतलब इनकी बातों से हमें ये पता लगा इसका जो है ना रशियन के बारे में, जो उनका भी बताया कि भाई मैं एमरजेंसी में गया, उन्होंने कहा मुझे बस एमरजेंसी में मीटिंग करनी है। मैंने कहा भाई हाथ मुंह धो लूँ, कुछ रेस्ट करूँ, लेकिन उन्होंने कहा भाई मुझे 1 घंटा बस 50 मिनट बात होगी, तो उन्होंने बताया पूरी रात गुजर गई इसमें। तो मतलब इनकी बातों से ये लगा कि मोदी जी जो है ना जिससे भी जाके बातें करते हैं, गपशप करते हैं, उसको अटैचमेंट मतलब अटैच कर लेते हैं अपनी बातों के साथ ना, ऐसा नहीं रखते कि मतलब वो अलग अलग देश से हैं, वो ऐसे जैसे दोस्ताना माहौल। और मुझे लगता है मोदी जी जो है ना शायद किसी को बोर नहीं करते, किसी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल इनकी अच्छी होगी कि अगले बंदे को कैसे बातों में रखना है, या मतलब कि क्या सीन है, मतलब अगले बंदे को बोर नहीं होने देना, क्योंकि अगला बंदा बोर नहीं होता तो उसे कम से कम 9 घंटे पूरी रात से बातें करता है। भारत को अट्रैक्ट भी करते हैं, आगे इन्वेस्टमेंट है, बहुत बड़ी बात है यार कम्युनिकेशन स्किल। मतलब ये हमने देखा मोदी जी ना काफी जो है ना पर्सनैलिटी जो है ना इनकी इंडिया के लिए एक पॉजिटिव वे में जो है ना साबित हो रही है, जब से आए हैं काफी जो है ना दुनिया की अट्रैक्शन इंडिया की तरफ ज्यादा हुई है। मतलब मानते हैं इसमें अपोजिशन पार्टीज आपकी बहुत सारे इन पे आरोप लगाती होगी, मतलब इल्जामात लगाती होगी कि मोदी जी ने ये गलत कर दिया, ये गलत कर दिया, क्रिटिसिज्म तो होता ही है, वो होता ही रहता है हर कंट्री के अंदर ना। मतलब अभी भी कुछ व्यूअर्स हमें देख रहे हो शायद जो किसी और पार्टी के हो, कहेंगे यार ये ऐसी गलत बात कर रहे हैं, बट हम दोनों न्यूट्रल होकर बता रहे हैं, हम जो इंडिया के नहीं है, हम मोदी जी को देख रहे हैं कि जब से ये आए हैं इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग अपनी हर चीज में ग्रो किया है, हर चीज में, हर फील्ड में, इसरो में किया है इन्होंने, डिफेंस सिस्टम में किया है इन्होंने, हर चीज नो डाउट जो और बाकी पार्टीज गुजरी हैं, बाकी उनके दौर में भी तरक्की प्रोग्रेस हुई होगी, लेकिन जो कह सकते हैं स्पीड जो तेज हुई है ना, पंप मिला वो इस दौर इस गवर्नमेंट में हमने अपनी आंखों से देखा। ये तो अब मतलब हम बच्चे तो नहीं है, हम अब अपने जो है ना फादर से स्टोरियां सुनते होते यार एक मोदी जी आए थे किस दौर में, हमने अपनी आंखों से देखा, अभी पिछला दौर भी देखा है जब मनमोहन सिंह जो है ना प्रधानमंत्री थे, हमने वो दौर भी देखा है। मतलब उस वक्त भी हम इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन समझ आती थी सारे ये रिलेशन चल रहे हैं, ये हो रहा है वो, और जब से मोदी जी आए हैं तब भी हमें होश में थे, मतलब कि हमें पता लगा मोदी जी वहाँ पे जो है ना प्रधानमंत्री बन गए, सारी चीज़ हमारे सामने हुई है, इसलिए हम अपना एनालिसिस न्यूट्रल होकर बता रहे हैं कि हमने जहाँ तक जज किया वो ये सी। सो गाइस पार्ट 3 जल्द आएगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट हुई कमेंट सेक्शन में, जैसे पार्ट 1 में आपको बहुत ज़बरदस्त आपका रिस्पांस मिला, आपने कमेंट सेक्शन में बताया कि हमें पार्ट 2 चाहिए, तो ये हो गया पार्ट 2। अब आपको पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे हसन आसर मादती को दें इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।